ब्लैंच मोनियर फ्रांस की एक खूबसूरत लड़की थी। ये उनमें से एक थी जिसकी खूबसूरती ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसका जन्म 1 मार्च 1849 को पोइटियर्स फ्रांस में हुआ था, जिसे उस समय का एक उच्च वर्ग और प्रतिष्ठित परिवार माना जाता था। उसकी सुंदरता, शारीरिक बनावट और अच्छे स्वभाव ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उसे शादी के लिए उस समय के कई बड़े नामों ने प्रस्ताव भेजा। ब्लैंच के माता पिता को जब उसके प्रेमी के बारे में पता चला तो उन्हें वो पसंद नहीं था और वो ब्लैंच की शादी के लिए तैयार नहीं थे। ब्लैंच के 17 साल के होते होते उसके चाहने वालों की एक लंबी लिस्ट हो चुकी थी। उसे कई बड़े लोगों के लव लेटर्स मिलने लगे थे। इस बात से ब्लैंच की मां लुइस मोनियर बहुत ही परेशान रहने लगी। वो इन सब बात के बहुत खिलाफ थीं। उनका मानना था कि उनकी बेटी की शादी किसी हाई सोसाइटी के लड़के के साथ होनी चाहिए। लुइस ब्लैंच की इस लोकप्रियता से खुश नहीं थी और फिर एक दिन अचानक ब्लैंच गायब हो गई और किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ब्लैंच मोनियर के रहस्यमय जीवन के बारे में। लुइस मोनियर ने अपनी बेटी को उसकी भलाई के लिए अपने कमरे में बंद कर दिया था। खिड़कियों पर कवर चढ़ा दिया ताकि कोई भी धूप अंदर ना आ सके और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी उसे देख ना सके। इसने ब्लैंच को उसके माता पिता, भाई और घर के नौकरों के अलावा पूरी दुनिया से अलग कर दिया। उसे अपने कमरे में बिस्तर से उठने की इजाजत तक नहीं थी और ना ही उसे किसी भी प्रकार की बुनियादी स्वच्छता जैसे नहाने या ब्रश करने तक की इजाजत थी। अपने आधे जीवन के लिए ब्लैंच बिस्तर पर लेट गई, जहां उसने खाया, पिया और यहां तक कि टॉयलेट तक किया। ब्लैंच के माता पिता ने उसके दोस्तों और रिश्तेदारों को यह बताया कि उसे यूनाइटेड किंगडम के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया है और अपने कार्यक्रम में वो इतनी व्यस्त है कि वो जल्दी घर वापस नहीं आ पाएगी। इतने लंबे समय तक गायब रहने की वजह से धीरे धीरे उसे फ्रांस में उसके दोस्त और रिश्तेदारों से अलग कर दिया। 25 साल बाद 23 मार्च 1901 को पेरिस के अटॉर्नी जनरल को एक गुमनाम पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि पेरिस का एक प्रसिद्ध परिवार बंद दरवाजे के पीछे कुछ छिपा रहा है। आज तक पत्र के लेखक का अभी भी पता नहीं चला है। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि ये उनके घर के एक नौकर का था। ये पत्र इस प्रकार था: मिस्टर अटॉर्नी जनरल, मुझे आपको एक असाधारण गंभीर घटना के बारे में सूचित करने का मौका मिला है। मैं एक स्पिंस्टर की बात करता हूं जो मैडम मोनियर के घर में बंद हैं, आधी भूखी और पिछले 25 वर्षों से एक गंदे कूड़े पर रह रही है। अगर एक शब्द में कहें तो अपनी गंदगी में। मोनियर परिवार को पेरिस के समुदाय में उच्च माना जाता था, जिसकी वजह से अधिकारियों को उस पत्र पर ज्यादा विश्वास नहीं हुआ। लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए अधिकारियों ने मोनियर स्टेट की जांच शुरू की। शुरू के जांच में उनकी प्रॉपर्टी में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जैसा कि पत्र में दावा किया गया था। लेकिन कुछ देर बाद एक अधिकारी को एक बंद कमरे से सड़ने वाली गंध आई। जिस कमरे से बदबू आ रही थी, वहां पहुंचने पर जांचकर्ताओं ने देखा कि कमरे में सालों से ताला लगा हुआ है, क्योंकि ताला जंग लग रहा था। अधिकारियों ने ताला तोड़ दिया और उस डरावने से कमरे में घुस गए। अधिकारियों ने अपने निष्कर्षों के आधार पर एक गंभीर रिपोर्ट लिखी। उन्होंने लिखा था कि सड़े हुए गद्दे पर पूरी तरह से बिना किसी भी कपड़े के लेटी हुई महिला बेहद कुपोषित लग रही थी। उसके चारों ओर टॉयलेट और भोजन के टुकड़ों से बनी हुई एक पपड़ी बन गई थी। हमने मैडम मोनियर के बिस्तर पर कीड़े भी दौड़ते हुए देखे। कमरे के अंदर की हवा इतनी असहनीय थी कि अब हमारे लिए अपनी जांच को आगे बढ़ाना असंभव था। कमरे में इतना अंधेरा था
कि जांचकर्ताओं ने खिड़की से बैरिकेड्स तोड़ दिए। ऐसा पहली बार था जब ब्लैंच ने 25 साल बाद सूरज की रोशनी को देखा हो। उसने जांचकर्ताओं को बताया कि 25 वर्षों तक जंजीर में जकड़ी रही और जीवित रहने के लिए न्यूनतम जरूरी चीजों की मांग करती रही। उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि उसका वजन केवल 25 किलोग्राम था और उसमें अपने पैरों पर खड़े होने तक की ताकत भी नहीं थी। एक बार जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो उसने बताया कि ताजी और स्वच्छ हवा को सूंघना और उसमें सांस लेना उसके लिए कितना अद्भुत है। डॉक्टरों ने बताया कि यह कितना अविश्वसनीय है कि ये इतने वर्षों तक बिना किसी हलचल के इतनी कठिन और नर्क जैसी परिस्थिति में भी जीवित रहने में सफल रही। इस बड़े मामले के सामने आने के बाद मोनियर परिवार के सभी लोगों से पूछताछ की गई। लुइस मोनियर को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसके जेल जाने के 15 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। अधिकारियों को लगा कि यह दिल की बीमारी की वजह से हुआ है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि उसने खुद को खत्म कर लिया था। ब्लैंच के भाई मार्शल मोनियर ने यह कहकर अपना बचाव करने की कोशिश की कि उनकी मां इस अपराध की पूरे तरीके से अकेली जिम्मेदार है। उपलब्ध कराए गए सबूतों के बावजूद ब्लैंच के साथ दुर्व्यवहार और उसे 25 साल तक कैद करके रखने की इन्वॉल्वमेंट की वजह से मार्सेल को 15 साल की सजा सुनाई गई। ब्लैंच भले ही अब फ्री हो गई थी, लेकिन उसके लिए जीवन आसान नहीं था। 25 साल की कैद के कारण ब्लैंच ने प्रमुख मानसिक मुद्दों और स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि क्रोपोफिलिया और सिजियोफ्रेनिया की चपेट में थी। इन सभी समस्याओं के कारण उन्हें एक मनोरोग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 1913 में उसकी मृत्यु हो गई।